चल बेटा, सिंप्लीफिकेशन का ना फॉर्मूला से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण बोलते हैं इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे 2ab होता है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये दो फार्मूले हो गए। और कौन सा है इजी वाला? और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फार्मूले जनरली हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ठीक, इसी में अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, जैसे a के पावर में 4 माइनस b के पावर में 4 कर दूं, तो क्या होगा? तो एक छोटा सा बदलाव आता है इसमें, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर a प्लस बी और a माइनस बी। ये छोटा सा, मतलब इसका जो वैल्यू है प्लस बी ए माइनस बी वो तो रहेगा ही, बस इसमें एक स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है इसके हिसाब से, तो उसको बस मैं यहाँ पे बैलेंस किया हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ठीक, वैसे ही अगर इस बार a के पावर में 8 हो जाए, b के पावर में 8 हो जाए, तो क्या होगा? तो फिर से वही, ये स्क्वायर था, अब वो 4 हो जाएगा, a के पावर में 4, b के पावर में 4, फिर ये पूरा लिखाएगा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक बेटा, ये बस याद करना है, तो सब लिखा जाएगा एज इट इज, ये तीनों याद हो जाएगा। और फॉर्मूले थे कुछ, हाँ, जैसे एक फॉर्मूला है छोटा सा, अच्छा ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ ऐसा ही है, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। हालांकि होने के लिए इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन फाइनली क्या होता है देखो, प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी को यहाँ पे लिखा हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। 2 बार इसको लिखने से बेहतर सामने में 2 लगा दिया हूँ। ठीक, वहीं से आया वो फॉर्मूला। दूसरा, इसी के एक और फॉर्मूला है, इसी पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ 2ab, जिसे हम 4ab कह सकते हैं। ठीक, अब ये कैसे आ रहे हैं? तो a प्लस बी यही वाला, a माइनस बी ये वाला, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। माइनस का साइन दैट मीन्स बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर खत्म, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर खत्म, और ये प्लस 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 हो गया। 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ 2ab, 2 2 ज़ा 4ab। ठीक है, चल बेटा इतना लिख ले, फिर आगे और थोड़ा देखेंगे। पहले सारे फार्मूला से लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर एक अच्छे से आगे बढ़ेंगे।
ठीक, चलो कुछ और फार्मूलाज। इसको फाड़ डालें बच्चे लोग। चलो आगे देखते हैं बेटा। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा? तो इसका होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जैसे एक फॉर्मूला पहले बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, जो कि सिंपल वर्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहाँ a प्लस बी होल क्यूब हो तो क्या होगा बेटा? तब का फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए स्क्वायर नहीं बेटा, क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है। नाउ अब इसके आगे बेटा अगर a प्लस बी होल के पावर में 4 हो जाए तो कैसे होगा? तो a क्यूब की जगह अब क्या आ जाएगा? a के पावर में 4 आ जाएगा बेटा, प्लस उसके बाद 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b के पावर में 4। ये है बेटा छोटा सा फार्मूला। क्या क्या चेंजेस हुआ है? बस क्यूब के जगह पे a4 आया, ये a4 एक्स्ट्रा है, a क्यूब तो यहाँ पे है ही, उसके साथ b और 4 आ गया, फिर आ गया बाबा। उसके बाद 3a स्क्वायर बी है, उसके जगह पे 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे एक और b एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 3ab का होल स्क्वायर था, वो 4ab का क्यूब हो गया, और b क्यूब के जगह b के पावर में 4 आया है बेटा एक एक्स्ट्रा। अच्छा, इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताया था, अच्छा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माइनस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस रहेगा बेटा माइनस b³। ठीक, चल लिख ले। ठीक है। एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे क्या था, a³ प्लस b³ प्लस c³ हो तो इसका वैल्यू बेटा 3ab और c होता है। बस इतना सा याद रखना है। अच्छा, ये लंबा सा फार्मूला है ना, इसका लंबा सा फार्मूला है। कहने का मतलब तो इसी फार्मूले को आगे एक्सटेंड करता हूँ मैं। इस फार्मूला को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँगा तो क्या बनेगा, क्योंकि बड़ा सा फार्मूला है ये। तो शुरुआत से लिखता हूँ इसको। यहाँ पे ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। आगे है इसके a² प्लस b² प्लस, अरे यार पानी छे, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये है बेटा फार्मूला, पूरा फार्मूला। ठीक, इसका चार अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिख बेटा। क्वेश्चन है 525 प्लस 175 5 होल स्क्वायर 525 प्लस 175 होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 175 होल स्क्वायर अपॉन 525 इंटू 175। ये है बेटा। ठीक,
अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज दिखेंगे, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस भी है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2ab इक्वल्स टू 4ab। ये फॉर्मूला बताया था बेटा। अब अगर नीचे में इसके क्या है, a इंटू बी, सपोज करो ये a है और ये b है, तो ये a इंटू बी हो जाएगा। तो अगर इसके नीचे में a इंटू बी हुआ तो इसके नीचे में भी a इंटू बी होगा। ठीक, तो ये a इंटू बी को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या बेटा, केवल 4। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये सब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि सब तो खत्म ही हो गया। a और b के प्लेस में अगर मैं कुछ रखता वो तो यहाँ पे बचा ही नहीं, इसका केवल एक ही आंसर बचा है बेटा, 4। ठीक, मात्र 4 है, क्योंकि अगर इसके साथ मान ले अगर ये 4ab ही होता, नीचे में कुछ नहीं होता, तो हम इसको 4 इंटू ए बी करते, उसके बाद a के प्लेस में 525, b के प्लेस में 175, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन नीचे में a इंटू बी होने की वजह से ये दोनों ऊपर में नीचे में कट गया। ठीक, छोटा सा है ये क्वेश्चन, बना लें। ठीक बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है 32 के पावर में 4 माइनस 1 अपॉन 33 इंटू 31 इंटू 2 के पावर में 10 प्लस 1। ठीक, 2 के पावर में 10 प्लस 1। चल अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। हमें एक फॉर्मूला पता है, जैसे यहाँ पे ही मान ले 1 लिखा है, अगर मैं इसके पावर में 4 कर दूं तो कोई बदलाव आएगा क्या 1 में? वो तो 1 ही रहेगा। 1 के पावर में चाहे कुछ भी लिख ले बेटा। ठीक, तो लेकिन मैं अगर 1 के पावर में 4 करूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा बेटा। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है a के पावर में 4 माइनस b के पावर में 4। फॉर्मूला आ जा रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का क्या निकलेगा वैल्यू कि a स्क्वायर निकलेगा प्लस b स्क्वायर, b रहेगा बन रहा है माइनस रहेगा। ठीक है, ठीक है, b स्क्वायर फिर a प्लस b a माइनस b। ये फॉर्मूला बेटा रह जाएगा, लिख लो फॉर्मूला। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहां पे ये मेरा a हो गया बेटा और ये हो गया मेरा b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब
32 का, यही पे लिख देता हूँ नीचे में, 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी है मतलब 32 प्लस 1 ब्रैकेट में 32 माइनस का 1, ये आ गया बेटा। अब नीचे में क्या है उसको भी लिखेंगे। नीचे में है 33 इंटू 31 इंटू 2 के पावर में 10, उसको एज इट इज रहने दे अभी, 2 के पावर में 10 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान देना है इसमें, अगर 32 प्लस 1 करूंगा तो 33 हो जाएगा, मतलब ये 33 इस 33 को काट देगा बेटा। 32 माइनस 1 करूंगा तो 31 हो जाएगा, और ये 31 इस नीचे वाले 31 को काट देगा बेटा। तो बचा क्या? बचेगा बेटा कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे 32 के पावर में 2 प्लस 1 के पावर में 2, और नीचे में 2 के पावर में 10 प्लस 1 बची है। मैं इस 32 को जैसे अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं 32 का, तो क्या बचेगा बेटा, कितने बार में आएगा, 2 के पावर में 16, 2 के पावर में 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे 2 के पावर में 5 होल पावर में 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर मतलब वटा 1 लिख दिया मैं सीधा। उसके बाद ये हो गया 2 के पावर में 10 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक कैसे आया? ये 32 के जगह में 2 के पावर में 5 आ गया। ठीक, हम लोग बेटा बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a के पावर में m होता है और होल पावर में n होता है। तो ये फॉर्मूला a के पावर में m इंटू n हो जाता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ये मेरा 2 के पावर में 5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर में 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो सेम तो दिख रहा है बेटा, 5 2 जा 10, तो 2 के पावर में 10 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर में 10 प्लस 1, एक ही जैसा तो आ रहा है। तो मैं इसको काट दूंगा तो बचेगा क्या बेटा, 1 बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ है बेटा, वरना ये 2 लाइन का है ये। चलो बना लो। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा।
क्वेश्चन है 3.2 इंटू 3.2 इन माइनस 0.2 इंटू 0.2, नीचे में 0.2 इंटू 0.2 माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 3.2 प्लस 3.2 इंटू 3.2। ये है बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लगता है, मतलब फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लगता है। फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे ये छोटा सा, ये a इंटू ए मान ले तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको b मान लूँ तो ये b इंटू बी मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में अगर बेटा मैं देखूँ a इंटू ए है, ये a का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस 2a इंटू बी माइनस 2ab लिख दूंगा, प्लस b इंटू बी का स्क्वायर बेटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या क्या होगा आगे, इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला भी किसी का फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस नीचे में जो a माइनस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या बताता है बेटा कि कोई भी चीज जो नीचे बेस में है वो 2 टाइम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर सकता हूँ। तो एक माइनस बी वाले से इस वाले को काट दूंगा, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इतना सब कुछ इसके जगह पे हमसे फॉर्मूला को कर रहे हैं बेटा। क्यों कर रहे हैं, हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से बचना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। डेसिमल वाले पॉइंट है बेटा, 32 दूनी 32 करना पड़ेगा, 32 इंटू 32, फिर डेसिमल को लगाओ। इसके अच्छा फॉर्मूला को ही पढ़ते हैं आगे, फॉर्मूला में जो फाइनल में बचेगा वो कर देंगे, ऐसा चलता है। ठीक, तो a प्लस बी मतलब बेटा यहाँ पे a हमने माना है 3.2 को और b हमने माना था 0.2 को। नीचे में फिर से वही 3.2 माइनस 0.2। अब इतना सब कुछ सॉल्व करने से अच्छा हम इसी को छोटा सा सॉल्व करें बेटा। तो ये 3.2 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस कर, प्लस ऊपर वाले को प्लस कर दे 3.4 और नीचे वाले को बेटा 3 आ जाएगा। 0.2 से 0.2 खत्म, 3 बचा बेटा। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं, डेसिमल को हटाऊं बेटा यहाँ से, तो नीचे में 10 आ जाना चाहिए। तो ये अब 34/30 बन गया। अगर ये कटेगा तो काट देंगे बेटा, जैसे 17 2 जा 34 और 15 2 जा 30। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा फाइनल आंसर 17/15 होगा। ठीक, ऐसा है बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लो देखो,
जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन देखोगे बेटा, कोशिश करना उन क्वेश्चन में फार्मूलाज देखने की, कि कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला दिख जाए। फार्मूला दिखेगा तो कैलकुलेशन करने से बचोगे, वरना अगर फार्मूला नहीं दिखा बेटा तो इसको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करते रह जाओगे फिर, और वो समय की बर्बादी हो जाती है बेटा उसमें, है ना। कोशिश करना फार्मूला दिखे। हो गया बेटा। चल फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, कहाँ गया, 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 बार 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू 12। ये है बेटा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन। अच्छा फिर आगे देखते हैं बेटा। मुझे ये चीज़ें रिपीट दिख रही है, तो अगर मैं 15 को a मान लूँ, अगर मैं इसे a मान लूँ बेटा, तो ये a इंटू ए मतलब a का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये भी मुझे 3 बार रिपीट दिख रही है, मैं इसे b मान लेता हूँ बेटा, तो ये मुझे b इंटू बी दिखेगा, b का क्यूब। वापस आते हैं, -3 a के प्लेस पे 15, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी है, मतलब b का स्क्वायर है, -3 a का स्क्वायर हो गया, b माइनस बी का क्यूब। अब क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? किसका फार्मूला है बेटा? ये मुझे फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब का लग रहा है। देख तू। अच्छा एक और चीज, सामने में बेटा प्लस है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। a क्यूब प्लस, इसीलिए प्लस, माइनस, फिर माइनस, a प्लस भी था। नहीं, फार्मूला को ठीक से देख बेटा। फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a² b प्लस माइनस b का क्यूब। ये फार्मूला होता है बेटा, यही आया है ये दे, तो उसके प्लेस में मैं इसको लिख रहा हूं, इस वाले को। ठीक, तो a माइनस बी का होल क्यूब आया, तो a के प्लेस में क्या है बेटा 15, और b के प्लेस में क्या है बेटा तो 12। 15 माइनस 12 का होल क्यूब, तो 15 माइनस 12 कहने का मतलब माइनस अगर कर दिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को सॉल्व किया बेटा, 15 माइनस 12 3 हो गया, तो 3 के पावर में 3 आ गया, तो 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये आ गया बेटा 27 आंसर। ठीक, इस तरीके से है ये।
चलो फिर अब आगे देखते हैं बेटा। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू 0.8 ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक, वहां पे -3abc लिखवाया था बेटा, इसमें प्लस में आ गया है ये +3abc। जहां फॉर्मूला समझ में ना आए सॉल्व करो, उतना बड़ा भी नहीं है ये। ठीक है, 0.2 का होल क्यूब है बेटा, मतलब क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, कहने का मतलब 0.8 हो जाएगा बेटा, पक्का 0.8 ही होगा। हाँ 4 2 8 तो हो गया, लेकिन क्या 0.8 ही होगा पक्का? नहीं बेटा 0.8 नहीं होगा। देख देख देख, अगर मैं डेसिमल सॉल्व करूं तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल निकालूं बेटा तो 1 10 आ जाएगा, यहाँ से भी एक डेसिमल निकालूं तो 1 10 आएगा, यहाँ से भी 1 10 आ जाएगा। 242 मतलब 8 तो हो गया ऊपर में, लेकिन नीचे में बेटा 1000 आ गया। ठीक, अब 1000 आ गया कहने का मतलब अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूं तो 0.008 हो जाएगा बेटा ये। ठीक, हाँ ये 3 डिजिट बन जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है ये, इसलिए 3 डिजिट बन जाएगा वो। ठीक, तो सेम बेटा वैसी ये क्या बन जाएगा 0.3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 0.27 पक्का 0.027 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे मतलब 3 अंक का बनेगा, ये भी 1 2 3 अंक की तरह, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक का। ठीक, 0.27 प्लस 0.05 का होल क्यूब, अब उसका क्या बनेगा बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, हाँ 0.125 प्लस, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें क्या 0.5 इंटू 0.7 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 और 35 8 जा 35 8 जा कितना होगा बेटा 8 पंचे 40, 4 8 3 24 और 4 28। ठीक, अब डेसिमल 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 3 डेसिमल है बेटा, 280 तो आ गया, लेकिन इसके नीचे में भी 10, इसके नीचे में भी 10 और इसके नीचे में भी 10, मतलब 280 के नीचे में बेटा 3 जीरो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? पहले नंबर को गुणा किया, अभी यहाँ पे 3 को गुणा नहीं किया हूँ बेटा, है ना, 3 यहाँ पे रहेगा सामने में, 3 को गुणा करूंगा मैं। फिलहाल मैं सिर्फ डेसिमल वाले अंकों को गुणा किया हूँ। 5 7 जा 35 और 35 8 जा 280, लेकिन नीचे में 3 जीरो भी आएगा बेटा, डेसिमल को हटाऊंगा तो 1000 हो गया। अब बेटा क्या करूं, तो इसको मैं 3 को 280 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बाद में फिर नीचे में डेसिमल को देखूंगा। 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 840 आ गया डिवाइडेड बाय 1000। अब मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा बेटा तो कितना लिखूंगा 0.840, यही लिखूंगा डेसिमल में बेटा। तो अब मैं आगे प्लस करूंगा सबको।
ठीक, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, प्लस करने में आसानी हो जाएगा बेटा। ठीक, 0 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 0 आ गया बेटा। 2 कैरी, 2 + 4 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 8 9 और 1 10, 10, ये तो 10 ही हो गया बेटा, 0। ठीक, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 किया हूं क्योंकि 0 0 0 0 1 ही होगा बेटा। ठीक, तो 1 के बाद अगर 0 0 0 लिखा है कोई मतलब का नहीं, डेसिमल के बाद अगर 0 0 0 हो बेटा कोई मतलब का नहीं है, तो मैं इसको फाइनली 1 लिख सकता हूं, केवल 1 इसका बेटा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो जहाँ पे फार्मूला समझ में ना आए तो थोड़ा बेटा करेंगे कोशिश ना मल्टीप्लाई करने की, ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए इसको, वरना कहीं ना कहीं फार्मूला देखते ही इसमें। चल फिर बेटा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना हो। क्वेश्चन है 12.43 इंटू 12.43 इंटू 12.43 3 बार है, प्लस 19.57 इंटू 19.57 19.57 3 बार है, बेटा दोनों। अपॉन में लिखना, पूरा लंबा लाइन खींच के अपॉन 12.43 इंटू 12.43 माइनस 12.43 इंटू 19.57 प्लस 19.57 इंटू 19.57 इंटू 19.57 3 टाइम्स। ठीक है, 19.57 3 टाइम्स है बेटा, 3 बार। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 275 इंटू 275 इंटू 275, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 बार है 275 प्लस 725 3 टाइम्स है, 725 725 725 बीच मल्टीप्लाई करते हुए अपॉन 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 माइनस 725 इंटू 275। ठीक, अभी बेटा ये आधा हुआ है, अब पूरा करेंगे। अपॉन लिखी है बेटा, उसके बाजू में से क्रॉस लगाना, एक नया अपॉन खींचना, ऊपर में लिखो। हाँ, ऊपर में फिर से 275 इंटू 275 इंटू 275
3 टाइम्स माइनस 725 इंटू 725 इंटू 725, नहीं बेटा 275 हो गया 3 बार, फिर माइनस लगा 725 3 टाइम्स है बेटा वो भी, हाँ 3 बार है, ऊपर में ही। अब अपॉन कर बेटा, अपॉन करने के बाद लाइन खींच, नीचे में खिंचा गया, नीचे में 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 प्लस 725 प्लस 725 इंटू 275। हाँ देख बेटा नीचे में क्या क्या है, 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 प्लस 725 इंटू 275, ठीक, प्लस हो गया, यही है बेटा। लेकिन अंतर क्या है बेटा, प्लस माइनस का बस बदलाव है, क्योंकि ऊपर में देखोगे बेटा तो प्लस था और इस वाले के ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस और प्लस है, ठीक, बस इतना ही अंतर है। और क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और लिख ले बेटा। क्वेश्चन है 8.25 होल क्यूब फुल ब्रैकेट में 3 माइनस 3 इंटू गुणा 8.25 के पावर में 2, इसके पावर में 2 इंटू 0.25 प्लस 4.75 इंटू 0.25 के पावर में 2 माइनस 0.25 के पावर में 3 अपॉन, पूरा लंबा अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, बस ये हो गया बेटा। चल अब एक और क्वेश्चन, इसका सभी आसानी है जहां तक है ये। चल 3 बार लिख, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 3 टाइम्स रहेगा 1.5 प्लस 2.5 3 टाइम्स रहेगा, सॉरी 2.7 3 टाइम्स रहेगा बेटा, प्लस बहुत लंबा क्वेश्चन है ये भी, प्लस 4.8 3 टाइम्स है ये भी, माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 2.7 इंटू 4.8 अपॉन, लंबा अपॉन, फिर 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2.7 इंटू 2.7 प्लस 4.8 इंटू 4.8 प्लस दो बार बेटा, सब दो बार रहेगा, नीचे वाला दो बार, माइनस 4.8 हो गया, माइनस 1.5 इंटू माइनस 1.5 इंटू 2.7 माइनस 2.7 इंटू 4.8 माइनस, फिर से माइनस 4.8 इंटू 1.5, देखो माइनस 1.5 इंटू 2.7 माइनस 2.7 इंटू 4.8 माइनस 4.8 इंटू 1.5, रिपीट हो रहा है आखिरी वाला बस, ठीक, बस इतना ही है बेटा ये क्वेश्चन, इतना ही लंबा है। इतना को कोशिश करना बेटा बनाने का, है ना।
जहाँ तक लग रहा है मुझे बन जाना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आसान ही हैं। कल थोड़ा और कुछ देखेंगे। बन गया? हाँ बन गया। अच्छा, इसका आंसर कितना है? 7.14। कितना है? 7.14। नहीं बेटा, इसका आंसर 32 आएगा। 32? देखो मैं बताता हूँ, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। क्वेश्चन में लिखा होता है माइनस प्लस प्लस में प्लस करने से टाइम होता है। माइनस की कहाँ पे? ए प्लस बी, हाँ ए माइनस बी कर दिया है। हाँ, इसी से माइनस कर। हाँ ठीक ठीक, बस इसमें फॉर्मूला बस लिख देता हूँ ना। जैसे क्वेश्चन में है 12.43, 3 बार रिपीट है, हाँ मतलब वो ए क्यूब बता रहा है प्लस बी प्लस 19.57 है, वो बी का क्यूब बता रहा है, डिवाइडेड बाय 12.43 दिया है, 2 बार है, वो ए का स्क्वायर बता रहे हैं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बता रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ऊपर वाला एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बेटा इस तरीके का। और नीचे में तो पहले से वो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे इसको कैंसिल कर देना है, ए प्लस बी बस बचेगा बेटा, प्लस को माइनस प्लस 19.57, आंसर इसका 32 आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला में भी a प्लस b के लिए a माइनस b, उसी लिए बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है ना, सब जगह प्लस रहता है, बस बीच में ए बी के प्लस जगह पे माइनस रहता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे बस माइनस रहेगा, इधर प्लस रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा दिया था बेटा? वो था 275 मल्टीप्लाई टू 75 कितना आंसर आ रहा है बेटा? और ये भी नहीं सर, ये भी बना है। क्वेश्चन नंबर 2 थे है ना? चलो आते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। 275 बेटा 3 टाइम्स है, ठीक, तो वापस लिखते हैं इसको। 275 को मैं ए क्यूब मान लेता हूँ प्लस 725 बेटा 2 टाइम्स है, मैं इसको बी क्यूब मान लेता हूँ, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, लेकिन उसके बाद में भी तो और 3 टाइम्स और भी तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल पर है ना बेटा। एक साइड वाले को करता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं बताया था, हाँ है ना? चलो अब उसके नीचे में क्या है? 275 2 टाइम्स है, तो ए स्क्वायर हो गया बेटा 2 टाइम्स है, नीचे में बेटा 3 बार नहीं बेटा, वो 2 बार आएगा, 2 बार बोला हूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस 725 भी 2 बार बोला हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए बी 725 इंटू 275, इस तरीके से बोला हूँ। सेम इस साइड भी होगा उसी का, जैसे 275 3 टाइम्स है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, यहाँ प्लस 725 वहां पर 3 टाइम्स है, लेकिन माइनस के साइन के साथ है। नीचे में क्या होगा? तो फिर से वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा यहाँ, ठीक। अब क्या कीजिए, पहले मैं निकाल देता हूँ 32 में, इसका आंसर 32, ठीक है। अब बेटा अपन इसका फॉर्मूला बार बनाएंगे, फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी बचेगा बस, क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे ए प्लस बी बस बचेगा, माइनस वाला है यहाँ पे, ये वाला एक दूसरे को काट देगा। सेम यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा यहाँ पे? ए माइनस बी है, मतलब यहाँ पे अंदर वाले सारे प्लस रहेंगे, जैसे इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, उसके जगह पे प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस है बेटा, मतलब ऊपर वाला इसको भी काट देंगे तो नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी बचेगा। a प्लस बी इसके लिए और इस साइड के लिए a माइनस बी बचेगा बेटा बस। ठीक, चलो अब आगे बनाते हैं। a प्लस बी मतलब a के प्लस में कितना है इसमें 275 प्लस b के प्लस में कितना है बेटा 725। उसी तरीके से 275 माइनस 725 करेंगे। ठीक, तो इसको प्लस करके कितना बचेगा बेटा 1000 आएगा क्या, 7 2 9 1000 1000 हो गया। मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा 525। 5 में से 5 गया तो 0, 7 5 12, 7 5 12, 6 में 2 गया तो 4, 450 को भी माइनस में बेटा, क्यों दोनों में बड़ा करना बेटा, 725 बड़ा है और उससे माइनस कर रहा हूँ, मतलब ये माइनस का साइन आ जाएगा, या फिर दोनों में बड़ा जो होता है उसके सामने जो भी साइन हो हम उसी साइन को लगा देते हैं बेटा। तो अब इस 1000 को 450 के साथ गुणा करूंगा बेटा, तो इसका आंसर माइनस 450 और 3 जीरो आएगा बेटा इसके आंसर में। ठीक, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, इसको मैं नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन था 8.25 का होल पावर में जी। ठीक, 8.25 के होल पावर में 3 रहेगा बेटा। हो गया फर्स्ट और ये सेकंड हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन 8.25 के बाद में 3 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो 8.25 है मैं उसको a मान लेता हूं और 0.25 है मैं उसको b मान लेता हूं। इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का फंक्शन। पहला लिखा हुआ है 8.25, मतलब ये a का क्यूब हो जाएगा -3 a स्क्वायर 0.25 है बेटा, b हो जाएगा प्लस 24.75। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24.75 वो कैसे हो सकता है, अगर मुझे ध्यान से देखूं तो मुझे एक फॉर्मूला की तरह बनते दिख रहा है a³ - 3 a स्क्वायर b। तो अगला क्या हो सकता है 3ab का स्क्वायर हो सकता है अगला, और यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे बेटा प्लस आ जाएगा। ठीक, प्लस बोलता हूँ। अच्छा इसमें भी माइनस दिया हुआ है 0.25 का क्यूब, मतलब वो b है तो b का क्यूब हो जाएगा। नीचे में क्या बचेगा बेटा, तो नीचे में बचेगा 4 दिया है उसको मैं 64 लिख दूंगा सीधे। ठीक, अब कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे कि इसमें प्लस
24.75 इंटू 0.25 का स्क्वायर दिया है, तो 0.25 तो बेटा हमारा बी ही है, उसका स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में जो 0.25 दिया है उसका स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, देख लिखिए 24.75 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर दिया है। वो जो 0.25 है वो तो बी है मेरा, उसका स्क्वायर दिया मतलब इसी बी का स्क्वायर दिया है। जो सामने वाला 24.75 है मतलब वो 3 और a का मल्टीपल है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक। इसीलिए अगर मैं a बोल रहा है मतलब 8.25 है, इसी 8.25 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही आएगा 24.75 है, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ना लिख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया उसमें सीधा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। चल अब आगे देख बनाते हैं बेटा। तो ये जो पूरा दिया है ये एक फॉर्मूला है इसका, मुझे लिखना है यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहा है मुझे, ठीक। और नीचे में 64 का 64। अब मैं यहाँ पे रखूंगा बेटा a और b के जगह, a और b के जगह उसकी वैल्यू, a का वैल्यू है 8.25 माइनस 0.25 64 और इसके होल ब्रैकेट में 3 रहेगा। इन दोनों को मैं सीधा सीधा माइनस कर सकता हूं, माइनस अगर किया तो मुझे मिलेगा 008 के पावर में 3 और नीचे में रहेगा 64। मैं बताया था कि डेसिमल के बाद अगर 000 लगता है बेटा उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको 8 लिख सकता हूं, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64। 8 जा 64 खत्म, ठीक। बचा क्या बेटा 8 बचा, हमारा आंसर ही है बेटा 8। लास्ट में 1 आ रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन 1.5 इंटू 1.5। इसका आंसर बेटा कुछ और आया है, इसका आंसर 9 आया है, 9 नहीं प्लस करेंगे तो 9 बचा है, इसको भी प्लस करना है तो देखते हैं। अच्छा ये थर्ड का आंसर है और फोर्थ का आंसर क्या आते हैं। क्वेश्चन था 1.5, अगर मैं 1.5 को a मान लेता हूं, वो प्लस करोगे तो आ जाएगा सर। आ जा रहा है। हाँ फॉर्मूला कौन सा है बेटा, इसमें फॉर्मूला है यूज क्यू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस से abc वाला, ठीक। तो यही तो बन रहा है इसमें बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc और नीचे में क्या दिया है बेटा, तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तीन चीजें। इसका भी आगे चल के एक और फॉर्मूला होता है, बताया था आपने, वो लिखवाया था। इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला यही जो नीचे लिखाया है बेटा। बस इसमें छोटा सा चीज होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला लिखा जाता है इसके सामने, ठीक। उसी लिए इस ऊपर वाले से जो भी आएगा और ये नीचे वाला खत्म हो जाता है, तो बचेगा सिर्फ ये इतना ही, a प्लस बी प्लस सी मतलब 1.5 प्लस 2.7 प्लस 4.8, जब प्लस करेंगे तो 9 क्या इक्वल आएगा। ये चारों क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखो, यदि a का वैल्यू, क्वेश्चन में दिया है, यदि a का वैल्यू 0.312 है, 312, b का वैल्यू 0.415 है, 415 है, c का वैल्यू 0.309 है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसके साथ में उसके ऊपर में बार भी लगा हुआ होता है, सिर्फ 9 के ऊपर बार लगा है, बार है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। तो कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, है ना, इस पे आएंगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। मान ले किसी एक संख्या है 0.319 और 9 मान ले 0.319, और पहले अगर एक डिजिट के ऊपर में बार लगा है तो हम उसको कैसे बनेंगे, तो ये रहता है बेटा 390, पूरा नंबर तो लिखेंगे 390, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं होता, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता, हम उसको माइनस कर देते हैं, -31 इस तरीके से। तो नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में रहता है अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 1 9 लिख देंगे, और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम उसको 0 लिख देते हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं, यही अगर 0.319 इस बार 1 और 9 के ऊपर बार लगा है तो मैं इसको लिखूंगा 390 माइनस 3, केवल 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, हमें उसी को बस माइनस करना होता है। दोबारा देखेंगे, नीचे में 2 संख्याएं हैं, दोनों के ऊपर बार है, मतलब हम 2 बार 9 लिखेंगे, जितने संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतने बार हम नीचे में 9 लिखते हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम 0 लिखते हैं, ठीक। मान ले इस बार तीनों संख्याओं के ऊपर में बार है 319 बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, 319 और कुछ तो क्या है नहीं, तो कहां कुछ माइनस करेंगे इसमें, ठीक। तो नीचे में क्या बचेगा बेटा, तीनों संख्याओं के ऊपर में बार है, मतलब वो 3 बार 9 आ जाएगा, 9
9 9 इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं ऊपर। ये एग्जाम्पल लिख इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 288 हो जाएगा माइनस करने पे, बटे में 900। इसको सॉल्व करेंगे तो 316 हो जाएगा, बटे में 990 और ये लिखना है। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल था, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले है हमारा बेटा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये सी तीनों में प्लस है। ए का वैल्यू दिया है 0.312, इस पे 0.415 दोनों पे बार है, इस पे भी दोनों पे बार है, और इसमें प्लस 0.309 आखिरी संख्या के पास बार है। बार को चेक कर लेता हूँ, ठीक बार ठीक है। अब जैसा कि मैं बताया पहले नंबर लिखेंगे 312, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उसको माइनस, डिवाइडेड बाय जितनी संख्याओं पे बार है उतने बार 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उसके लिए 0। सेम यहां पे कहते हैं बेटा 415 माइनस 4 बटे में 990। दो संख्याओं के ऊपर बार, दो बार 9, एक संख्या के ऊपर बार होंगी, एक बार 0। आगे आते हैं प्लस 309 माइनस 30, 9 और एक 0, 9 के साथ 2 0, एक संख्या के ऊपर बार है और संख्या के ऊपर बार नहीं है। अब बेटा माइनस करेंगे, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 309 बटे में 990 प्लस इसको माइनस करूंगा तो 411 बटे में 990 प्लस इसको माइनस करूंगा कितना आएगा बेटा 10 ही मान ले तो 290 बोलता हूँ 0 9 हो गया 6 3 9 हो गया 269 डिवाइडेड बाय 900 इस तरीके से। ठीक 269 हो गया। आगे बेटा अपन उसको सॉल्व करेंगे 269 79 अच्छा हाँ 79 10 होगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा बेटा 270 डिवाइडेड बाय 900। अब क्या करेंगे तो चलो एलसीएम निकालते हैं बेटा तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा यहाँ पे 990 एलसीएम बेटा मेरा 990 आ जाएगा 990 आएगा क्या नहीं आएगा 990 यहाँ पे भी है बेटा 990 यहाँ पे भी ये 900 है हमें एलसीएम चाहिए होता है ना तो ये 99 डबल 0 आ जाएगा 9900 इस 9900 बेटा ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है चलो अब आगे बनाते हैं इसका 990 एक 0 की कमी है बेटा इसमें मतलब यहाँ पे 1 0 गुणा हो जाएगा 309 गुणे में 990 दहम 9900 प्लस
ऊपर वाले को फिर से लिख दूंगा 411 गुणे में 990 है बेटा, इसमें भी 10 की कमी है, प्लस 279 गुणे में इसमें 900 है बेटा, किसकी कमी है बताओ। इसमें बेटा अपन 9 से बढ़ते हैं, कितना बचा 9 की 90 की कमी है शायद, देख तो 900 से गुणा कर दे या 9900 को भाग कर दे, एक ही बात है, भाग करेंगे बेटा तो खत्म, 9900 900 एकम 900, फिर 900 बचा 11, इसमें 11 की कमी है बेटा, हम 11 लिखेंगे यहाँ पे गुणा, फिर 200 खत्म हो जाएगा, ठीक, 11 की कमी है इसमें, देख लेना 900 को अगर मैं 900 को यहाँ पे 900 है बेटा, 900 के साथ अगर मैं 11 का गुणा करूं तो 11 निया 99, 11 निया 99 और 2 जीरो बेटा 9900, ठीक। तो मतलब इस 900 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ठीक। अब बेटा इसको मैं गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3090 प्लस इसको गुणा करूंगा बेटा तो 4110, इसको गुणा करूंगा बेटा तो कितना आएगा 11 या 99 या फिर 9 9 1 10 6 16 9 7 16 1 7 2 9 और 10 0 8 में 6 2 1 3 3069 11 को बताया था बेटा, कैसे करते हैं, आखिरी वाले को लिख देते हैं फिर प्लस करते जाते हैं, 9 और 7 16, एक हासिल आया, 7 और 2 9 और 1 10, एक हासिल आया, 2 और 1 3 3069, ठीक। अब बेटा भागित में क्या रहेगा, भागित में फिर से रहेगा 9900, अब ऊपर वाले को प्लस करना है बेटा, प्लस का डाल कितना आएगा, ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो 9 हो गया, फिर 6 7 7 और 7 14 15 16 की 6 हाथ में 1 1 2 2 आ गया, 3 4 7 और 3 10 10 269 बटे में 99 100 बेटा, ठीक। अब इसको भागित करेंगे बेटा, किसके पहाड़ में काटूं, 9 के पहाड़ में काटता हूं, 9 एकम 9 9 एकम 9 2 बार 0 आ गया, फिर से 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 10 11 12 3 बचा बेटा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 11 41 बटे में 1100, हाँ हमारे ऑप्शन में भी यही दिया है बेटा, ऑप्शन में 11 41 बटे में 1100 दिया है बेटा, आंसर ये, ठीक। आगे बनी करेगा तो ऐसे बनेगा बेटा ये, सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ पे बेटा 10, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम निकालने के समय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापक निकालते हैं, कैसे निकालते हो, जैसे मान लो 2 नंबर दिया हुआ है, 2 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 5, कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो 5 दूनी 10 और 4 दिया 12 और नीचे में बेटा 5 चौके 20, ठीक है। देखो जो यहाँ पे 10 और 12 आया है बेटा, क्रॉस की बात बताता हूँ, ये 10 कैसे आया होगा, 2 तरीके हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे अगर मैं देख लिया दोनों कैल्शियम 20 आ रहे हैं, मैं ऊपर वाले को क्या बेटा एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक, 2 को नीचे में जो 4 है बेटा मैं उसका पहाड़ा पढ़ता हूँ कि 20 आ जाए,
इस टाइप का कि अगर मैं 4 का पहाड़ा करूं बेटा मेरे को 20 चाहिए तो 4 पंचे 20 हो जाता है। फिर प्लस फिर से ऊपर वाले को वैल्यू दे देता हूं और फिर 5 का पहाड़ा पढ़ता हूं बेटा कि मुझे 20 आ जाए। मतलब नीचे में जो कुछ भी रहता है मैं उसका पहाड़ा पढ़ते रहता हूँ। ठीक कि वो उतने गुना करूंगा तो नीचे एलसीएम आएगा। तो 5 है बेटा तो 5 दूनी 10 या 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है अब फाइनल नहीं आएगा 2 पंचे 10 और 3 चौके 12। ये तरीका कब आता है बेटा काम जब संख्याएं ज्यादा ये तो 2 बार में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिए। लेकिन अगर 3 4 जैसे इसकी तरह 3 बार दिया है तो कैसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे तो उसके लिए ये तरीका है ना कि ऊपर वाले को जो भी पूछ रहे हैं जैसे इसमें ऊपर वाले में 309 था तो एज इट इज रख दिया और नीचे वाले का बस में पहाड़ा पढ़ते गया कि एलसीएम मेरे को उतना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 990 है बेटा इसमें बस 1 जीरो की कमी है मतलब यहाँ पे 10 की कमी है। 1 जीरो तो 10 हो जाता है 10 होगा तो तुम्हें तो आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऊपर में 411 तो 411 लिख दिया बेटा यहाँ पे भी 1 जीरो की कमी है तो उसको 10 से गुणा कर दिया। वैसे यहाँ पे 279 को लिख दिया ऊपर वाले को और नीचे वाले को बेटा 900 को पहाड़ा पढ़ाऊं 11 बार में तो 9,900 आता है। ठीक इस तरीके से ये तरीका काम आता है जब संख्याएं ज्यादा हो तो से एलसीएम निकालने के लिए। मैं जनरली वैसे भी यूज करता हूँ बेटा चाहे 2 रहे चाहे 10 रहे आसान पड़ता है। क्वेश्चन आगे रहता है बेटा जैसे बाहर भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगा आंसर।
इसमें इसे बीच में प्लस दिया हुआ है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई भी आ सकता है, ए बी सी ना दे करके सीधा वैल्यू दे सकता है, और वैल्यू देने के बाद आपस में मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन लगा सकता है। ठीक, क्वेश्चन है 5/11 7/12 8/13 और 9/17। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन है, पूछ रहा है बेटा। कैसे पता तुम? ऊपर का अंश सबसे छोटा है और भिन्न में सबसे छोटा है। तो अगर मान ले इस बार में इसको 5/11 और इस बार में इसको 4/8 कर दूं तो देखते देखते पहले मैं इसको देखता हूँ। चल 5/11 और 4/8। जनरली हमारा थिंकिंग क्या होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना होता है, तो मैं उसको 5 को भाग कर देता हूँ 11 से सीधा। 11 0 जा 0, 5 आ गया, दशमलव लगाऊंगा 1 0 आ जाएगा। 11 चौक 44, 6 बचा, दशमलव तो है एक और 0 ले लेते हैं। 11 पंचे 55, ठीक 55। कितना बचा बेटा? 5 बचा, एक और दशमलव है, एक और 0, 3 डिजिट तक ले लेते हैं मान। फिर 11 चौक 44, 6 बचा बेटा, है ना। तो 0.454 आ रहे हैं। अब इसकी बारी है, 8 से भाग करेंगे बेटा 4 को, 8 0 जा 0, 4 आया, दशमलव 0 आ गया। 8 पंचे 40, 2 बार में समाप्त हो गया। ध्यान से इसका संख्या आ रहा है 0.454 और इसका आ रहा है 0.5। दोनों में बेटा छोटा कौन है? छोटा है। एक क्लियर होता है बेटा, हमेशा दशमलव के बाद की संख्या में गौर करते हैं कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। दशमलव के बाद अगर इसमें संख्या 4 है और दशमलव के बाद इसमें संख्या 5 है तो हम साधारण सा 1 2 3 4 और 5 में देखें तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है। तो हम दशमलव के बाद की संख्या को देखते हैं कि बड़ा किसमें है और छोटा किसमें है। हाँ, संख्या, उसकी संख्या, भले उसके बाद में 10 संख्या है, कोई मतलब नहीं। ठीक, ये कह रहा है 0.454 जो है वो कैसे आ रहा है बेटा, मतलब एक नंबर लाइन होता है या फिर एक स्केल में मान लें। पहली संख्या 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से हम मान ले। हमें जो संख्या मिली वो 4.54 है। मतलब अगर मैं इसको स्केल में देखूं तो 4.5, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में 5 लाइन और होता है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो 4 ये बेटा 5 है, 4.5 यहाँ पे आया, उसके बाद दिया है 4। मतलब फिर से जो सेंटीमीटर के अंदर जो मिलीमीटर होता है बेटा, उससे छोटे और भी होते हैं माइक्रोन। मतलब हर एक संख्या के बीच में या इसके बीच में फिर से 5 लाइन्स होती है बेटा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे है वो संख्या इसके बीच में कहीं, तो मैं इसको कह सकता हूँ 4.54। बड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे 4.54, ये वो संख्या। ठीक है, और ये क्या है? 5, ये भी वही। ठीक, यहाँ पे मैं दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल 454 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिखेगा
कि 5 के पहले ही ये 4.54 खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं बेटा ये जो संख्या है वो 5 से क्या है, छोटी है। ठीक, कुछ नहीं है, 5 से आगे तो शून्य लगा दो ना बेटा, ऐसे 500 हो जाएगा। तो ये 454 है बेटा, दोनों में जो छोटा है 454 है, इस टाइप। ठीक, तो ये डिसाइड नहीं करता कि ऊपर में जो छोटा है और नीचे में जो बड़ा है, और जिसका संख्या सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी संख्या बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक बेटा, चलो अब आगे देखेंगे। ये साधारण संख्या है। तो इसका तो निकाल दिया मैं, 0.454 आ रहा है। अब इसका देख लेते हैं, चलो बारी बारी से। 12 7 लिया है तो 0 आ गया, 7.0 12 पंच 12 6 72 12 पंचे 60, 10 बचा बेटा, दशमलव है 0, 12 अट्ठे 96, 4 बचा है 0, 12 दिया 36। बस इतने ही लेते जाएंगे। इसका अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा तो मुझे मिल रहा है 0.454। इसको सॉल्व किया 0.583। अब इसको सॉल्व करूंगा बेटा ऐसे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। जैसे 13 है भागित 8 करना है तो 0 से 0 8.0, 13 6 78। इस टाइप का टेबल को दिमाग में फटाफट रखना पड़ेगा बेटा। 36 78, 2 आया 0.0, 13 एकम 13, इस तरीके से है ना। इतने लिखते फिलहाल 0.61 आ गया इसका। अब आखिरी बचा है बेटा 17 से भाग करना है 9 का। 17 0 से 0, 9 आ गया, 0.0 आ गया, 85, 5 बचा बेटा, दशमलव है 0 आ गया, 17 दिया, अच्छा 17 दूनी 34, 6 1। इसका आंसर आ गया 0.52। अब मैं लिखूंगा बेटा किसका सबसे छोटा है। फिर से वही दिख रहा है मुझे, 454, 583, 610 मान ले, 520 मान ले। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा संख्या मुझे यही लिखा 454। ठीक है, अब जरूरी नहीं बेटा इसका ही छोटा है उसी लिए छोटा हुआ है ना। हो सकता है कि ये छोटा हो जाए और इसके ये 30 नहीं रहे, तो हो सकता है ये छोटा बन जाए इसमें सबसे। ऐसे देख कैसे नहीं कर सकते बेटा इसको। ठीक, इस तरीके से बनाते। इसका एक और तरीका होता है, मैं कल क्लास में कोशिश करूंगा बताने की। ठीक, फिलहाल अभी इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेना है, लिख लें, उसके बाद डेसिमल में बनाना है इसको। ठीक, खुद से बनाना है इसको निकाल रहा हूं। इसमें जो सम संख्या रहेगा उसका ज्यादा है कैसा है? सम संख्या 8 का मान नहीं, ऐसा नहीं दिया है, ऐसा नहीं लिखा सम संख्या होगा ज्यादा है। जैसे मान लो अगर यहीं मैं 8 की जगह 12 दे दूं बेटा, वो भी तो एक सम संख्या है। अब 12 के भागे तो 13 दे दो, चल 13 को भाग करके 13 से भाग करके देखिए 13.0 जब 12 आ गया 0, 13 6 13, 117, 3 बचा बेटा 0। अच्छा 9 ही आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा तो एक बार छोटा करके देखते हैं, 4/13 क्या आ रहा है, 0 0 4.0, 13 दूनी 26, 13 39, 1 आ गया बेटा 0.0, फिर 0 जाएगा तो 0, मतलब ये 30 आ गया। इस बार तो बड़ा सबसे छोटा हो गया है ना। तो सम संख्या है कि विषम संख्या है उस पर भी हम नहीं कह सकते है ना।
हो गया बेटा? चल पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश का मान ज्ञात कीजिए। और डैश में क्या दिया है? √343, इसके बाहर में दिया है √3, फिर √3, उसके बाद होल ब्रैकेट में 3 into 260 √Q और होल ब्रैकेट में इसका मान आपको निकालना है। आसान है, बस डरावना दिखता है, होता नहीं है बेटा। ठीक, पहला मैं चीज बता दूं, जैसे बेटा रूट के बाहर में अगर 2 लिखा है तो वो बताता है वर्ग को बताता है, और वर्ग मूल को बताता है, कह सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर रूट के बाहर में 3 लिखा है बेटा, वो घन को बताता है या घन मूल को बताता है। ठीक, तो यहाँ पे रूट के बाहर में 3 लिखा हुआ है, मतलब वो घन मूल की बातें कर रहा है, वो घन मूल की बातें कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि वो 343 है 343 वो किसी संख्या का क्या घन मूल है? 7 का, बिल्कुल 7 का बेटा ये घन मूल है। ठीक, तो ये इतना मैं बेटा सॉल्व कर लिया, ये वाला 7 आ गया उसकी जगह। अभी भी बेटा यहाँ पे क्या है? एक और रूट है, 3 बचा हुआ है, और पावर में बेटा 1 3 है। ठीक है, अगर मैं घन मूल की बातें करूं तो ये जो 3 लिखा हुआ है, और अगर मैं वर्गमूल की बातें करूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर ये मान ले 6 दिया हुआ है इस टाइप से, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा कि ये आधा है, इस टाइप से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक, वैसे ही अगर इसमें 6 बाहर में 3 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 6 के पावर में 1/3 है। तो यहां पे जो कुछ भी रखा है उसके पावर में रहेगा अपॉन में। ठीक है, तो वैसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं बेटा, इसको क्या लिखूंगा? ये 7 के पावर में 1/3, और जो ये पावर लगा है बेटा वो इसी पावर के साथ में गुणा हो जाता है इस टाइप से। ठीक, आगे पक्का बेटा? इसको भी करते हैं वही चीज। ये तो यहां तक की बात थी, अब इस पे आते हैं। 216 साथ में घन लगा है, 216 किसका होगा बेटा? 4 और कोशिश कर नहीं, हाँ 7 का तो बेटा 343 तो 8 कैसे हो जाएगा? 16 कम होगा बेटा। देख, 4 का 64 होता है 64, 5 का 125 होता है, तो बचा क्या? 6 बचा। 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 7 का 343, तो बचा क्या बेटा? 6 ही तो बचा, 6 बचा, 216 होता है बेटा। ठीक, तो ये 6 का है बेटा, 6 का, तो मैं पूरा इतने का वैल्यू मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लिख सकता हूं, लेकिन अभी भी इसके बाहर में √3 बचा है और होल पावर में 3 है, तो मैं इसको फिर से
6 के पावर में 1/3 इसके लिए, और इस पावर के लिए बेटा थोड़ा 3 कर ठीक। दोबारा लिख रहा हूं मैं, 343 के घन में 3 है, मैं उसके जगह पे 7 लिखा, इसको हटाने के लिए 1/3 लिखा, और पावर में तो है ही 3, फिर से गुणा, 216 के घन में 3 है मतलब वो 6 है, 6 के पावर में बेटा रूट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/3 लिख दूंगा, और पावर इसके में भी 3 है। तो ये जो 3 होता है बेटा, इस 3 को काट देगा, ये 3 इस 3 को काट देगा, तो बचेगा क्या, 7 के पावर में 1 मतलब 7, 6 के पावर में 1 मतलब 6, तो 7 6 है बेटा 40। सीखता है इसका आंसर, भले डरावना दिखता है लेकिन होता नहीं है बेटा, आसान होता है, जितना ज्यादा डरावना उतना ज्यादा आसान है। हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब ना नंबर वाले क्वेश्चन है, मतलब इनके जगह पे क्या दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, ये सब नहीं बता रहा हूँ। जैसे फ्रैक्शन में क्या क्या दिया है, जैसे 92736 लिख ले, क्वेश्चन लिख ले, चलो 92736 अपॉन में ब्रैकेट में लिखना 274 प्लस 830, नीचे लिखना बेटा, हाँ 92736 हो गया, उसके अपॉन में 274 प्लस 830 30। अब उसको ब्रैकेट को क्लोज कर, दोनों को ब्रैकेट लगा दे, एक ही ब्रैकेट लगा दोनों में, ऑफ ब्रैकेट के बाद ऑफ लिख, उसी के ऑफ 7/4 ठीक। अब जो बेटा 92736 लिखी हो, 92736 इसके नीचे बेटा था प्लस 513, बाकी इसके नीचे बेटा मतलब 274 प्लस 830 ऑफ 7/4, इस टाइप से क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ऐसे मेरे क्वेश्चन दिखते जाएंगे, बस हमें ये लिखना है। जैसे ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब गणित में हम इसको, मैथ्स में इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे इसको, फिर एक संख्या आएगा, उसी संख्या को भाग करेंगे इसके साथ, भाग करने के बाद प्लस करेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, जहाँ पे नंबर दिख रहे थे कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, अगर वो फॉर्मूला बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बनना है तो कैलकुलेशन ही एक मात्र सहारा उसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसको बना के देखना, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लिख ले, जैसे एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख ले, 35 माइनस ब्रैकेट में 28 माइनस ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 26 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 30। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व, ये सब बॉर्ड मास के रूल से बेटा फॉलो करते हैं, बॉर्ड मास से बनते हैं ये सब। ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बॉर्ड मास के नियम से फॉलो करते हैं। इसको नहीं रचेंगे, हम समाप्त हो रहा है, कल कुछ और टॉपिक
बाकी जो सिंप्लीफिकेशन में बेटा कुछ है जो अधिकतर इसमें जो देखा जाता है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना ही देता है। हमें कोशिश करनी होती है बेटा इसमें फॉर्मूला जैसे कुछ चीजों को देखने की। अगर दिख गया फॉर्मूला तो फॉर्मूला से पहले सॉल्व करो। मान लो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, अब जैसे इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, कुछ फॉर्मूला नहीं है तो बेटा इसको अपने को सॉल्व करना सीखो। ठीक है, चलो बेटा।